हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लीड पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फैक्टर्स के बारे में जानेंगे। देखो, हमें फैक्टर्स के बारे में क्या क्या पढ़ना है। हम सबसे पहले पढ़ेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालेंगे। देखो, फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड, कि एक संख्या दे देगा आपको, मान लो 24 दे दिया, इसके कितने गुणनखंड बनते हैं उनकी संख्या बताओ, नंबर ऑफ फैक्टर्स बताओ इसके कौन कौन से हैं। फिर कहीं इसके ओड फैक्टर कितने हैं, इसके इवन फैक्टर कितने हैं, वो भी हम जानेंगे। हम जानेंगे कि इसके फैक्टर्स का हमें सम कैसे निकालना है, तो वो भी हम सीखेंगे इसी वीडियो में। और हम सीखेंगे कि कभी आपको प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालना आ जाए तो वो आप कैसे निकालोगे। और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और उन क्वेश्चंस में हम एक नई चीज और सीखेंगे कि हमें वो फैक्टर कैसे निकाल पाएंगे जो परफेक्ट स्क्वायर बनते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालेंगे किसी भी संख्या के। तो देखो, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आप सारी चीजों बिल्कुल अच्छे से समझ जाओगे। सबसे पहले सीखते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स हम कैसे निकालेंगे। देखिए, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। मान लो आपको एक संख्या दे रखी है 24, आपको इसके फैक्टर्स निकालने हैं, इसके गुणनखंड निकालने हैं। वैसे अगर मैं आपको बताऊं कि 24 के फैक्टर हम एक एक करके भी निकाल सकते हैं इंडिविजुअली। जैसे हम देखें तो 24 का 1 फैक्टर बनता है, 2 फैक्टर बनता है। फैक्टर का मतलब होता है जो संख्या इस संख्या को पूर्ण विभाजित करे वो उसका फैक्टर होगा, वो उसका गुणनखंड होगा। तो अब देखो, 1 भी इसको कंप्लीटली डिवाइड करता है, 2 भी, 3 भी, सब इसको भाग कर देते हैं कंप्लीटली। अब 4 भी इसको डिवाइड करता है, 6 भी करता है, 8 भी करता है, 12 भी करता है और 24 भी करता है। इट मीन्स इस संख्या के कितने फैक्टर बने, इस संख्या के 1 2 3 4 5 6 7 8 बने। बट ये तो एक छोटी संख्या थी, इसका आपने निकाल लिया। अगर मैं कह दूं आपको निकालना है 1080 के फैक्टर निकालने हैं, तो आप कितने निकालोगे ऐसे डिवाइड कर करके। आप बहुत सारे हो जाएंगे फैक्टर्स, तो इम्पॉसिबल सी टास्क है निकालना। निकाल सकते हो बट टाइम ले लेगा। तो इसको हम जल्दी कैसे सीखेंगे। देखो, नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं। तो सबसे पहले जो आपको संख्या दे रखी है, मान लो आपको 24 के फैक्टर्स निकालने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करना पड़ेगा। प्राइम फैक्टर जैसे इसको मैं लिख सकता हूँ 8 × 3। अब 8 को मैं क्या बोलूंगा, 8 होता है 2 की पावर 3 × 3। अब फैक्टर्स निकालते समय पावर का बहुत बड़ा खेल होता है। देखो, पावर का क्या खेल होता है, फैक्टर कैसे निकालोगे आप। यहाँ पे 2 की पावर 3 है, तो आपको क्या करना है, 3 + 1, ठीक है, पावर में 1 जोड़ देना है। और यहाँ पे इसकी 3 की पावर 1 है, तो आप इसकी पावर में भी 1 जोड़ देना। और बाद में इन 4 की 3 + 1 4 हो गया, और इस 2 की मल्टीप्लीकेशन कर देना, कितना आ जाएगा 8। और जो आएगा वही उतने हमारे नंबर ऑफ फैक्टर्स बनेंगे। देखो, फैक्टर्स कैसे निकलते हैं, आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। अगर आपके पास प्राइम फैक्टर आए, जैसे p की पावर a गुना q की पावर b गुना r की पावर c गुना s की पावर d, ठीक है, तो फैक्टर्स कैसे निकलेंगे, a + 1 × b + 1 × c + 1 × d + 1। ये हमारे क्या है, ये हमारा नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ आपको 108 के फैक्टर निकालने हैं, तो 108 क्या होता है, देखो आप इसको लिख सकते हो 12 × 9, आप इसको लिख सकते हो 4 × 3 × 9। अब 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर, 3 × 9 27, वो क्या होता है 3 की क्यूब। अब इसके फैक्टर निकालोगे तो देखो, इसकी पावर में एक ऐड करोगे 2 + 1 3, और इसकी पावर में एक ऐड करोगे 3 + 1 4 हो गया। तो 3 × 4 कितना हो गया, 12। इट मीन्स 108 के 12 फैक्टर्स बनते हैं। अब बात करते हैं हम इवन फैक्टर और ओड फैक्टर। देखो, इवन फैक्टर कैसे निकालेंगे। अगर मैं देखो इस 24 को ही दोबारा देखता हूं, तो 24 को आप में दिख रहा हुआ 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 4 भी है। अब देखो, इसके इवन फैक्टर कितने हैं, ओड फैक्टर कितने हैं। तो ओड फैक्टर आप लोगों को सिर्फ 2 दिखेंगे, 1 और 3। इवन फैक्टर ज्यादा है। इवन फैक्टर ज्यादा क्यों होते हैं, क्योंकि देखो, 1 की अगर मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो एक इवन फैक्टर बनाएगा। अगर मैं 3 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ये भी एक इवन फैक्टर बनाएगा। अगर मैं 3 की 4 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ये भी एक इवन फैक्टर बनाएगा 12। अगर मैं 4 की, मतलब इवन और इवन नंबर अगर मल्टीप्लाई होगा तो वो इवन नंबर बनेगा। अगर ओड और इवन नंबर भी मल्टीप्लाई होगा तो वो भी इवन नंबर ही बनाएगा, ठीक है। इसलिए इवन फैक्टर ज्यादा होते हैं, ओड फैक्टर कम होते हैं। बट हमें इवन फैक्टर और ओड फैक्टर कैसे निकालने हैं, देखो, उसको निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है। जैसे अगर कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, हम 24 ही लेते हैं और हमें इसके इवन फैक्टर निकालने हैं या फिर ओड फैक्टर, पहले ओड निकालते हैं, ओड फैक्टर निकालने हैं। तो आपको पता है ये 8 × 3 होता है, ये 2 की पावर 3 × 3 की पावर 1। आपको ओड फैक्टर निकालने हैं, तो जो आपको इन प्राइम फैक्टर्स में जो आपको ओड दिख रहा है, आपको यहाँ पे ये ओड नहीं है, ये इवन है, ये ओड है, तो इसकी पावर में 1 ऐड कर देना। इट मीन्स 2 आपके ओड फैक्टर हैं, ठीक है। आपने ओड निकाल लिए। आप इवन निकाल सकते हो। इवन कैसे निकालोगे, आप टोटल फैक्टर में से
माइनस कर देना ओड फैक्टर्स। तो टोटल फैक्टर आप लोगों के पास कितने हैं, यहाँ पे देखे थे 8 थे, 8 में से 2 माइनस कर दोगे, कितने आ गए टोटल इवन फैक्टर्स आ गए 6। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर मैं कहूँ आप लोगों को 600 के फैक्टर्स निकालने हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 6 × 4 × 25। भाई 6 गुना 4 गुना 6 गुना, देखो 4 गुना ये कितना हो गया 100 हो गया, 100 गुना 6 600 हो गया। अब इसको आप लिखोगे 2 गुना 3 गुना 4 गुना 25। अभी देखो 2 गुना 4 8 होता है, इसको मैं लिख दूँ 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 1 गुना 5 की पावर 2। अब आपको टोटल फैक्टर निकालने हैं, तो टोटल फैक्टर निकालने के लिए मैंने बताया पावर में 1 जोड़ो। ठीक है, पावर में 1 जोड़ दिया, हर किसी के प्राइम फैक्टर की पावर में 1 जोड़ दो, आप जोड़ दिया। उसके बाद देखो ये 4 हो गया, ये 2 हो गया और वो 3 हो गया, इनका प्रोडक्ट कर दो 8 और 24 टोटल फैक्टर आ गए 600 के। अब हमें इवन फैक्टर निकालने हैं या फिर ओड फैक्टर निकालने हैं, तो ओड फैक्टर के लिए आपको क्या करना है, ओड वाले नंबर देखो, ओड वाले फैक्टर्स देखो, 3 और 3 की पावर 1 है और इसमें 5 की पावर 2 है, तो यहाँ पे 1 + 1 और 2 + 1, ये कितना हो गया 2 हो गया, ये कितना हो गया 3 हो गया, इन दोनों आप प्रोडक्ट करोगे 6 आ गया, ओड फैक्टर आपके आगे 6। अब इवन फैक्टर निकालने हैं, तो इवन फैक्टर के लिए आप टोटल में से ओड माइनस कर दो, तो टोटल 24 है, ओड कितने हैं, ओड है 6, तो आप इसको माइनस करोगे तो 18 आपके इवन फैक्टर्स आ जाएंगे। तो ये आप लोगों का था फैक्टर के बारे में, कैसे आप ओड और इवन निकाल सकते हो। अब बात करते हैं कि हम फैक्टर्स का सम कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो फैक्टर्स का सम निकालना भी बहुत ही ईजी है। अगर मैं कहूँ सम ऑफ फैक्टर्स निकालना है आपको, अगर आपको सेम नंबर दे रखा हो 24, इसके फैक्टर्स का सम निकालना हो, तो देखो फैक्टर्स के सम निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, ये 8 × 3 है, 8 × 3 है, आपको इसके फैक्टर्स का सम निकालना है। ये 2 की पावर 3 बन जाएगा, ये 3 की पावर 1 बन जाएगा। अब क्या करना है आपको, फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये होता है, देखो फॉर्मूला बताते हैं आप लोगों को, p की पावर a + 1 - 1 अपॉन a - 1। ठीक है, उसके बाद q की पावर b + 1 - 1 अपॉन q - 1। ठीक है, यहाँ पे p क्या है 2 है, a क्या है 3 है, q क्या है ये 3 है और b क्या है ये 1 है। ठीक है, आपको क्या करना है 2 की पावर 3 + 1 - 1 अपॉन 2 - 1। ठीक है, फिर आपको करना है 3 की पावर b 1 है, 3 की पावर 1 + 1 - 1 अपॉन 3 - 1। तो देखो ये 2 की पावर 4 16, 16 - 1 15, 2 - 1 1 ही रहेगा 15 इंटू 3 की पावर 2 9, 9 - 1 8, 8 अपॉन 2 4 आ जाएगा। तो आप बोल सकते हो इसके फैक्टर्स का सम कितना आ जाएगा, फैक्टर का सम आ जाएगा 16। ठीक है, ऐसे हम किसी भी संख्या के फैक्टर्स का सम निकाल सकते हैं। एक और तरीका है देखो इसका, अगर आप लोगों को ये फॉर्मूला याद ना रहे तो दूसरा तरीका ये है, आपको करना होगा क्या, आपको 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 सबको ऐड करना है। 2 की पावर 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। जो प्राइम फैक्टर है उसकी पावर जितनी भी हो, जैसे यहाँ पे 3 पावर है तो आपको ऐड कर देना है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 3 पावर तक एडिशन कर देना है उस प्राइम फैक्टर की पावर्स का। ठीक है, और सेम आपको इसके साथ करना है, तो आप करोगे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, ये कितना बन गया, देखो यहाँ पे ये 1 बन गया, ये 2 है, ये कितना है 4 है, ये 8 है। ठीक है, ये यहाँ पे 1 और 3 कितना हो गया 4 हो गया, इनको ऐड करो, ये 10 और ये 5, 15 इंटू 4 ये हो गया 16। देखो इस फॉर्मूले को अगर मैं आपको थ्योरेटिकल बताऊं तो कैसे होता है ये, अगर आपके पास p है उसकी पावर क्या है, मान लो a है, तो आपको क्या करना है 0 से स्टार्ट होते हुए p की पावर 0 प्लस p की पावर 1, p की पावर 2, p की पावर 3, ऐसे चलते चलते p की पावर a तक लिखना होता है। ठीक है, इनटू आपको फिर वही q के साथ करना होता है, q की पावर 0 प्लस q की पावर 1, ऐसे ही चलना होता है q की पावर b तक। ठीक है, अब आपके यहाँ 3 पे आके रुक जाएगी, तो ऐसे ही p की पावर 0 प्लस p की पावर 1, p की पावर 2 और p की पावर 3, ये यहीं पे कंप्लीट हो जाएगी। अब p की जगह 2 है आप वो रख देना, और ऐसे ही q की जगह पे आप यहाँ पे रख दोगे, यहाँ पे 1 ही पावर है तो q की पावर 0 प्लस q की पावर 1, वही हमने किया है, देखो ऐसे ही अप्लाई किया है इस फॉर्मूले को, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है,
बहुत ही इजी टॉपिक है, बिल्कुल एक दो फॉर्मूले तो याद रखने पड़ेंगे ही, अब इनको तो याद रखना पड़ेगा। देखो एक क्वेश्चन करवाते हैं, उसमें आपको सारी चीजें बताते हैं। अगर मैं कहूँ आप लोगों को दे रखा है 144, इसमें आपको सम ऑफ फैक्टर्स निकालना है, तो आप क्या करोगे? देखो इसको आप बोल सकते हो 16 इंटू 9, ये क्या है 2 की पावर 4, ये क्या है 3 की पावर 2। आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, आप लिखो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। ये आप निकालो, 1 हो गया प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16, ठीक है। और ये कितना हो गया 1 प्लस 3 प्लस 9, 10 और 13 हो गया। ये कितना हो गया 20 और 30 और 31। मल्टीप्लाई करोगे आप इसको तो 3 और उसके बाद 39 और 40, 403 आपका आंसर आ जाएगा। या फिर आप ऐसे करो, आपको पता है फॉर्मूला क्या है, ये है 2 की पावर 4 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, ठीक है। और यहाँ क्या बन जाएगा 3 की पावर 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, ठीक है। अब ये 2 की पावर 5 कितना होता है 32, 32 माइनस 1 31, ठीक है। 2 की पावर 2 प्लस 1 3 हो गया, तो 2 की पावर 3 कितना होता है 27 माइनस 1 26 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 13। अब 13 की मल्टीप्लाई करोगे इससे तो 3 और 39 और 40, तो 403 आपका आंसर आ जाएगा। कैसे भी करो, आपको दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए, आपको तरीका पता होना चाहिए, बस आप अपना क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। देखो आपको कभी कह दे प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स बताओ, तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स भी इतना ही इजी है। जैसे मैं कहूं कि 24 के फैक्टर्स का प्रोडक्ट बताओ, तो आपको पता है ये क्या है 8 इंटू 3 है। इसको आप लिखोगे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। आपको बताना है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है जो भी संख्या, जिस भी संख्या के फैक्टर्स का आपको प्रोडक्ट निकालना है, वो संख्या नंबर, उसकी पावर, नंबर ऑफ फैक्टर्स अपॉन 2, ठीक है। आपको मान लो 24 के फैक्टर्स का प्रोडक्ट निकालना है, तो आप लिखो 24, ठीक है। 24 में टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं वो लिखो, अपॉन 2 कर दो। तो 24 में कितने फैक्टर हैं, देखो 2 की पावर 3 है तो 3 प्लस 1, और 3 की पावर 1 है तो 1 प्लस 1, तो ये 4 इंटू 2 कितने फैक्टर्स हैं 24 में 8 फैक्टर हैं। तो आप लिखो 24 की पावर 8/2 कितना हो गया 24 की पावर 4। ऐसे हम निकाल सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। गुणनखंडों का गुना कितना आएगा वो हम बता सकते हैं कि संख्या उसके ऊपर नंबर ऑफ फैक्टर, उस संख्या के कितने गुणनखंड है अपॉन 2, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला बनता है। देखिए क्वेश्चंस कैसे देगा आपको, क्वेश्चन में आप लोगों को साफ साफ देगा कि 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 4। आपको ऑलरेडी प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड करके दे रखा है यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, ओड फैक्टर बताने हैं, आपको फैक्टर्स बताने हैं जो कि ओड नंबर हैं। तो आप लोग ओड फैक्टर्स बताने के लिए आपको ओड ही संख्या देखनी पड़ेंगी। अब ओड संख्या यहाँ पे 5 है और 7 है, तो 5 की पावर 3 है तो 3 प्लस 1, और 7 की पावर 4 है तो 4 प्लस 1, ये हो गया 4 गुना 5। तो आप बता सकते हो आपके पास 20 फैक्टर ऐसे हैं जो ओड संख्या हैं, जो ओड नंबर हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अब आपको इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसे फैक्टर बताओ जो कि इवन नंबर हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इवन फैक्टर्स बताने के लिए आपको पहले टोटल निकालने पड़ेंगे, उसमें से ओड माइनस करने पड़ेंगे। तो टोटल निकालो, टोटल कैसे निकालोगे, आपको प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करना पड़ेगा। देखो ये प्राइम फैक्टर में ऑलरेडी ब्रेक है, ये भी ऑलरेडी ब्रेक है, ये भी ऑलरेडी ब्रेक है, बट ये ब्रेक नहीं है। तो इसको ब्रेक करो, इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू 5 की पावर होल पावर 7। तो ये क्या बन गया 2 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 7। अब आगे भी वही सेम आप लिख सकते हो। अब ये ब्रेक हो चुका है प्राइम फैक्टर्स में। अब देखो हम इनको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, तो ऐड करके कितना बन गया 2 की पावर 13। अब यहाँ पे 5 की पावर 5, 5 की पावर 7, ऐड करने पे बन गया 5 की पावर 12, और ये कितना बन गया 7 की पावर 6, ठीक है। अब आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो पावर में एक ऐड करना है, 13 प्लस 1 14 हो गया, 12 प्लस 1 13 हो गया, और 6 प्लस 1 7 हो गया। इनका करना है प्रोडक्ट, 14 इंटू 13 इंटू 7, ठीक है। तो आप प्रोडक्ट कैसे करोगे, 13 7 जा 91, तो 91 की मल्टीप्लिकेशन करनी है 14 से। तो देखो करो मल्टीप्लिकेशन, तो पहले आएगा 4, उसके बाद देखो 14 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम किससे,
14 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम 9 से तो 126 होता है, और उसमें 1 जोड़ देंगे तो 127 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपके आगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब हमें निकालने हैं ओड फैक्टर्स। तो ओड फैक्टर्स के लिए आपको सिर्फ ओड संख्याएं चाहिए। अब देखो इसमें ओड कौन कौन है, ये 5 ओड है और ये 7 ओड है। तो निकालो, पावर में 1 ऐड करो, 12 की पावर में 1 ऐड कर दिया तो 13 बन गया, और यहाँ पे 6 की पावर में 1 ऐड कर दिया 7, 13 7 जा 91 आ गया। अब इसमें से आपको इवन फैक्टर्स, इवन नंबर्स हैं, ऐसे जो फैक्टर हैं इसके, वो कैसे निकालोगे, टोटल में से आपको घटाना पड़ेगा ओड। तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे कितना बचा, 7 में से 8 और 1183 आपका आंसर बन जाएगा। देखिए अब आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको 1080 के ऐसे फैक्टर्स बताने हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स के कैसे निकालोगे, आप इसको लिख सकते हो 36 into 3 that is 108 and for 10 you can say 2 into 5। ठीक है, आपने कहा 1080 के लिए 36 गुना 3 और गुना 10 था तो 2 गुना 5 बोल दिया। अब इसको लिख सकते हो आप 9 into 4 into 3 into 2 into 5। अब ये कितना हो गया आपका 8 हो गया, ये 9 3 27 हो गया और पीछे 5 है। इसको कहोगे आप 2 की पावर 3, यहाँ पे 3 की पावर 3 और 5 की पावर 1। ठीक है, आपको ऐसी संख्या बतानी है जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो देखो आप 2 की पावर, अगर आप यहाँ पे 2 की पावर को 0 मान लो, ठीक है, 3 की पावर भी 0 मान लो और 5 की पावर भी 0 मान लो, तो आपकी सारी वैल्यू हो जाएंगी 0 0 और आपका आ जाएगा 1। वो एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। ठीक है, आप यहाँ पे 2 की पावर को 2 की पावर को 2 ही मान लो, तो 2 की पावर होती है 4 और इनको 0 0 मान लो, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी बन जाएगी आपकी परफेक्ट स्क्वायर की। ठीक है, ऐसे ही आप 3 की पावर को 2 मान लो। इट मीन्स आप क्या करोगे, आप 2 की पावर को एक बार 0 या फिर 2 की पावर 2 मानो। ठीक है, ऐसे ही आप 3 के साथ कर सकते हो, या तो आप 3 की पावर 0 मानो या फिर आप 3 की पावर 2 मान सकते हो। बट 5 के केस में आप लोगों के पास पॉसिबिलिटी एक ही है। ठीक है, आपके पास पॉसिबिलिटी ज्यादा नहीं है कि आप 5 की पावर 2 नहीं मान सकते, क्योंकि वो 5 की पावर 1 ही एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे आपके पास 2 पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे आपके पास 2 पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे आपके पास 1 पॉसिबिलिटी है। तो आपको क्या करना है, इनका प्रोडक्ट कर देना है सभी पॉसिबिलिटीज का। तो प्रोडक्ट करने पे आया कितना, 4। इट मीन्स आपके 4 फैक्टर ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, आपके ऐसे 4 फैक्टर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब आपको इस क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको ये दे दिया ऑलरेडी प्राइम फैक्टर्स में आपको ब्रेक करके दे रखा है और कह रहा है कि ऐसे कितने फैक्टर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो आप यहाँ पे पॉसिबिलिटी 2 की पावर 5 के लिए आप क्या क्या मान सकते हो, 0 मान सकते हो, 2 मान सकते हो, 4 मान सकते हो। ये 3 पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती हैं। उसके बाद यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या बनती है, 0 2 4। पॉसिबिलिटी हमेशा इवन नंबर से ही बनेंगी। जब आप इनको सम संख्याएं मानोगे तभी हमारे ऐसे फैक्टर बनेंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे। ठीक है, अब उसके बाद अगर मैं बात कहूं, यहाँ पे आप क्या मान सकते हो, देखो यहाँ पे आप मान सकते हो 5 की पावर 0 और 2। देखो अगर मैं कहूँ, कैसे बता रहा हूं मैं इवन, अगर मैं कहूंगा 2 की पावर 2 है तो ये 4 हो गया, 2 की पावर 4 कहूंगा ये 16 हो गया, 3 की पावर 4 कहूंगा ये कितना हो गया, 81 हो गया। देखो सभी है ना परफेक्ट स्क्वायर, इसलिए मैं पॉसिबिलिटी इवन पावर्स पे बना रहा हूं। जब कभी भी इवन पावर्स होंगी तो पॉसिबिलिटी, अब 0 क्या है, ना ही इवन ना ही ओड, 0 सिर्फ कॉन्सेप्ट ही चेंज कर देती है, जिस भी संख्या पे आ जाती है। जैसे 3 पे आ गई तो 3 की पावर 0 1 हो गया, अब 1 तो परफेक्ट स्क्वायर है 1 का ही। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी हैं, यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटी हैं और यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है। आपको क्या करना है, पॉसिबिलिटीज का प्रोडक्ट करना है। 3 4 12 इंटू 2 24 हमारा आंसर आ जाएगा। हम बता सकते हैं इसके ऐसे 24 फैक्टर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो कभी कभी एग्जाम में आप लोगों से ऐसे भी पूछ लेता है, जैसे कहेगा 50 फैक्टोरियल अपॉन 3 की पावर n, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। आपको बस n की वैल्यू बतानी है। देखो आप सभी ने नंबर ऑफ जीरोस निकालना सीखा है, अगर नहीं सीखा तो देखो हमारी वीडियो है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप जाके देखो हम कैसे निकालते थे। देखो
वैसे तो फैक्टोरियल का मतलब आप सभी को पता होगा, 5 फैक्टोरियल है, इसका मतलब क्या होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर फैक्टोरियल किसी नंबर के पीछे लग जाए या फिर किसी संख्या के पीछे फैक्टोरियल लग जाए, उसका मतलब होता है उस संख्या से लेके 1 तक के इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अगर 5 के पीछे लग गया तो 5 से लेके 1 तक के जितने भी इंटीजर है 1 2 3 4 5 सभी का प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन, उसका मतलब होता है फैक्टोरियल। अब यहाँ पे क्या है 50 फैक्टोरियल, इट मींस 1 से लेके 50 तक संख्याओं की मल्टीप्लिकेशन कर रखी है और आपसे कह रहा है 3 की पावर n बताओ। 3 की पावर n का मतलब आपको कितनी बार उस 1 से लेके 50 तक 3 रिपीट हुआ है, आपको वो नंबर बताना है 3 कितनी बार रिपीट हुआ है। तो इसके लिए मैं ऐसे ही हम 5 ढूंढते थे नंबर ऑफ जीरोस निकालते समय, तो हम 3 निकालने के लिए हम सीधा सा सिंपल जिस भी संख्या का दिया हुआ है, जैसे 50 का दिया है तो हम उसको ना 3 से डिवाइड करना, भाग करना स्टार्ट कर देंगे। तो भाग करेंगे, सबसे पहले हमारा भागफल कोशेंट कितना आएगा, देखो सबसे पहले हम इसको भाग करेंगे तो 16 पे जाएगा, तो भागफल 16 आया। अब फिर उसको 3 से डिवाइड कर दो, अब फिर हमारा भागफल कितना आया 5 आया। अब फिर इसको 3 से डिवाइड कर दो, फिर भागफल कितना आया 1 आया। रिमाइंडर पे कोई ध्यान नहीं देना, हम फल पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे 16 आया, यहाँ पे 5 आया, यहाँ पे 1 आया, तो टोटल हमारा भागफल कितना आया, टोटल हमारा भागफल आया 24। इट मीन्स हमारी 22 टोटल भागफल आया हमारा कितना 22। इनको ऐड कर लो, 16 5 और 1 को ऐड करोगे तो 22 आ गया। इट मीन्स 50 फैक्टोरियल में 3 की पावर कितनी एग्जिस्ट कर रही है 22। इट मीन्स 3 22 टाइम्स एग्जिस्ट कर रहा है। n की वैल्यू क्या आ गई 22 आ गई। अगर मैं कहूं आपको 100 फैक्टोरियल में निकालना तो आप 100 को रखो और निकाल दो। एक और क्वेश्चन देख लो, अगर मैं कहूं आज 100 फैक्टोरियल दिया है और आपको निकालना है 7 की पावर n, इट मीन्स आपको 7 चेक करना पड़ेगा इसमें कितने टाइम्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो 100 को अंदर रखो, 7 से डिवाइड करना स्टार्ट कर दो, कितने पे जाएगा 14 पे जाएगा 98। उसके बाद फिर 7 2 पे जाएगा। आपको क्या देखना है, आपको सिर्फ कोशेंट देखना है, भागफल देखना है, रिमाइंडर से कोई लेना देना नहीं है। तो इनको अब जितना भी आपका कोशेंट आएगा उसको कैलकुलेट कर लो, जितना भी आपका भागफल आएगा उसको आप जोड़ लो, तो 14 + 2 16 हो गया। इट मीन्स 100 फैक्टोरियल में 7 की पावर कितनी है 16 है, n की वैल्यू आ गई 16, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, बट कभी कभी आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ सकता है। देखो कैसे, अगर मैं कहूँ यहाँ पे दे दिया 6 की पावर n, अब आप क्या करोगे, अब आप लोगों के पास 2 ऑप्शन बनते हैं। मान लो यहाँ पे 50 फैक्टोरियल है, अब आपके पास 2 ऑप्शन बनते हैं। पहला, आप अपना क्वेश्चन गलत कर लो डायरेक्ट 6 से चेक करके, आप 50 फैक्टोरियल 50 को रखो अंदर, 6 से चेक करना स्टार्ट कर दो, आपका आएगा कितना, ये जाएगा 8, फिर 6 से करोगे 1 आपको हो गए 9, 6 की पावर 9, ये हमारा गलत हो जाएगा। देखो 6 बना कैसे, आपको उस चीज को समझना पड़ेगा। 6 बनता है 2 और 3 से, 2 एंड 3 से, तो आपको 2 और 3 दोनों को चेक करना पड़ेगा। आप देखो 50 फैक्टोरियल में 2 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो पहले 50 को 2 से डिवाइड करोगे तो 25, फिर 25 को 2 से 12, फिर 12 को 2 से 6, फिर 6 को 2 से 3, फिर 3 को 2 से 1। इट मीन्स कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, सारे को ऐड करोगे तो आपको दिखेगा 47 टाइम्स रिपीट हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही आपको 3 को चेक करना पड़ेगा। देखो 3 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, अभी वैसे हमने किया था, तो आप 3 को चेक करोगे 50 फैक्टोरियल में, तो देखो यहाँ पे पहले 16 पे जाएगा, फिर 3, फिर 5 पे जाएगा, फिर 3, फिर 1 पे जाएगा। इट मीन्स 322 टाइम्स रिपीट हो रहा है। अब 3 की पावर 22 आ रही है, 2 की पावर 47 आ रही है। अब 6 बनता है 2 एंड 3 के प्रोडक्ट से, कितनी बार प्रोडक्ट उनका पॉसिबल है, 22 टाइम्स पॉसिबल है या 47 टाइम्स पॉसिबल है। 47 टाइम्स तो पॉसिबल होगा ही नहीं, क्योंकि पेयर तो 22 ही बन पाएंगे। तो आप कहोगे कि 2 की पावर 22 इंटू 3 की पावर 22, ये बना लेंगे 6 की पावर 22। 50 फैक्टोरियल में कितने हैं 6 की पावर 22, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 22, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल चीज है, बस आपको क्लैरिफिकेशन देनी थी इसलिए मैंने बता दिया। एक चीज और देख लो, अगर आप लोगों को कभी दे दे 50 फैक्टोरियल अपॉन 4 की पावर n और आपसे पूछ ले n की वैल्यू बताओ, तो आप लोगों को देखो इसमें देख सकते हो, आपने 4 देख लोगे, आप 50 फैक्टोरियल में 4 देख लोगे और आप लोगों का आंसर गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा, क्योंकि 4 2 गुना 2 से बनता है, 2 गुना 2 से बनता है। ठीक है ना,
अभी तक हमने 3 देखा, 5 देखा, 7 देखा, उनको हम डायरेक्ट क्यों देखते हैं? क्योंकि ये किसी को ना किसी की मदद से नहीं बनते, ये प्राइम नंबर्स हैं, ये अपने फैक्टर खुद ही हैं या तो एक है, बट ये 4 क्या है, इसके फैक्टर्स बन जाते हैं 2 इंटू 2। 6 क्या है, इसके फैक्टर्स बन जाते हैं। तो ऐसे ही 4 के फैक्टर्स बन जाते हैं 2 इंटू 2। आपको क्या चेक करना पड़ेगा? आपको 2 चेक करना पड़ेगा। तो 2 चेक करोगे आप 50 फैक्टोरियल में, तो देखो 50 फैक्टोरियल में 2 कितनी बार है? तो पहले 25, फिर उसके बाद 2 से, फिर 12, फिर उसके बाद 2 से, फिर 6, फिर आप 2 से डिवाइड करोगे, फिर 3, फिर आप 2 से डिवाइड करोगे 1। आपके पास 2 कितनी बार आया? तो 2 आपके बार आया 47 टाइम्स। ठीक है, अब 47 टाइम्स 2 रिपीट कर रहा है। अब आपको 2 इंटू 2 चाहिए, तो आप इस 47 को 2 से डिवाइड कर दोगे, तो डिवाइड करोगे तो आपके पास 23.5 आएगा। 23 पे तो पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, एक रिमाइंडर को देखना ही नहीं है। तो 23 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 50 फैक्टोरियल में हमारे पास 4 की पावर 23 टाइम्स एग्जिस्ट करती है। इट मींस n की वैल्यू क्या होगी? n की वैल्यू 23 हमारा आंसर हो गया। आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है, बहुत बारी पूछते हैं इस तरीके की चीजें पूछते हैं। अगर यहाँ पे 8 की पावर n होता तो देखो अब ये 8 क्या बन जाएगा? 8 बन जाएगा 2 की पावर 3n। ठीक है, 4 क्या बन गया था? 4 बन गया था 2 की पावर 2n। ठीक है, तो आप कहोगे 3n बराबर 47, n इज इक्वल टू 47/3, ये कितना आ जाएगा यहाँ से? 15। n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 15 आ जाएगी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे 16 होता है, यहाँ पे तो 16 होता तो आप क्या करते? इसको बोलते 2 की पावर 4n, तो आप कहते 4n बराबर 47। ठीक है, n बराबर कितना? 47/4, ये आ जाता है यहाँ से 11। n की वैल्यू 11 आ जाती है 16 के केस में। तो ये सारी बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। और आज की क्लास को रखते हैं इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक बार कुछ नए टॉपिक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक सभी अपना ध्यान रखें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें। जो चीज़ आपको समझ नहीं आई या फिर अच्छी लगी तो आप बताएं हमें, और बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे ऐसे ही हम। और आप बिल्कुल पढ़ाई पे फोकस करें और ध्यान रखें अपनी पढ़ाई का, और ज़िंदगी में मज़े भी थोड़े बहुत लेते रहें, खुश रहें। बस यही आप लोगों से कहना चाहेंगे। चलो ठीक है, सभी अपना ध्यान रखें।